नमस्कार, स्वागत है आपका। इस पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करना चाहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। कहा गया है कि शानदार था भूत, भविष्य भी महान है, अगर सँभाले आप उसे जो वर्तमान है। प्रेज़ेंट बहुत बड़ा चीज़ होता है और प्रेज़ेंट में एक-एक मिनट का आप यूज़ करें। अगर आप हर एक-एक मिनट का यूज़ करते हैं, तो आने वाले दिन आप बहुत ऊँचाई पे जाएँगे। आज शहादत दिवस भी है। आज ही के दिन गांधी जी भी हमारे बीच नहीं रहे और गांधी जी से भी समय के पंक्चुअलिटी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बहुत बड़े पंक्चुअल थे, अपने हाथों में घड़ी लिए रहते थे और बहुत बड़े पंक्चुअल आदमी थे। कोलकाता से चले, थर्ड क्लास में बैठकर पटना आए थे 1917 में। पहला आगमन उनका पटना में हुआ और यहीं बिहार की धरती गांधी जी को गांधी बनाया। तो आज सबसे पहले तो मैं उनको शत-शत नमन करता हूँ उनके शहादत दिवस पर। और आज समय बहुत बड़ा बलवान है। कोई भी आदमी अगर समय का कद्र किया तो समय भी उसको उचित पद पर ले सकता है। हमारे बीच कुमकुम मैडम है। कुमकुम मैडम क्या कहना चाहती हैं? जी सर, समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय बहुत ही मूल्यवान है। समय का एक-एक क्षण सोने के कण के बराबर होता है। यदि समय चला गया, वो फिर लौट कर वापस नहीं आता है। जैसे बहता हुआ जल का प्रवाह फिर वापस लौट कर नहीं आता, उसी तरह समय जो चला जाता है, वो वापस लौट कर नहीं आता है। कबीरदास भी कहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कल कभी आने वाला नहीं है। जो अभी हो रहा है, वो वर्तमान में हो रहा है, वो समय को देखिए और उसके अनुसार अपना कार्य कीजिए। ठीक? देखिए, समय के बारे में ये भी बताया गया है कि समय जो है ऐसा चीज़ है, जैसे हम लोग क्या कर पैसा जो चुरा लेता है, उसको हम फिर वापस कमा कर ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं। समय का जो बच्चा दुरुपयोग करता है, वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता है और जो बच्चा समय का सदुपयोग करा यानी समय पर पढ़ेगा अब तो लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। सारा ये काम अपना समय पर करता है तो वो लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान है। गांधी जी भी नहीं समय का सदुपयोग थे। हाँ, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कुछ हो, तो वो अपने समय पर हाजिर हो जाते थे। समय के पहले ही हाजिर होता है, समय के बाद हाजिर नहीं होते। तो समय बहुत ही मूल्यवान है। मैडम क्यूरी समय का सदुपयोग को समझी थी और उन्होंने 25 वर्ष में समय का सदुपयोग की और 25 वर्ष में रेडियम को के खोज कर ही ली थी। तो समय बहुत मूल्यवान है। समय को कद्र करना चाहिए। सारा काम समय पर करना चाहिए, चाहे शिक्षक हो, बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत कीमती है। अगर हम समय एक भी रेलगाड़ी 5 मिनट के लिए छूट जाती है तो उस समय हमको समय का कितना मूल्य दे करना पड़ता है कि कितना समय मूल्यवान होता है। मात्र 5 मिनट के लिए जब रेलगाड़ी छूट जाए तो समय बहुत ही मूल्यवान है। धन्यवाद। कहा गया समय के बारे में कि वक्त को जिसने न समझा, वक्त को जिसने न समझा, उसे मिटना पड़ा है, उसे मिटना पड़ा है। बच गया यदि वह तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। जितने भी दुनिया में जो भी है, समय का जो यूज किया बहुत आगे है, जो समय का मिसयूज किया बहुत पीछे है। इसलिए समय का बहुत बड़ा। हमारे बीच भूपेंद्र सर है। भूपेंद्र सर क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे मैडम ने कहा वैसे में क्या है, तो समय जो है, समय कभी नहीं आता। अंग्रेजी में कहावत है टुमारो नेवर कम्स। इसका मतलब कल कभी नहीं आता। तो हमें क्या है, आज जो भी काम करना है हमको आज का, ये कल पे कभी नहीं टालना है। यदि हम टालेंगे तो क्या होगा, हमारा समय वेस्ट होगा। साथ साथ में जितने भी आपने देखा होगा बड़े लोग, जैसे महात्मा गांधी हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या समय का सदुपयोग किया। अपने समय का सदुपयोग जिसके कारण क्या है, वो आज पूरे विश्व में, विश्व पटल पे उनका नाम है। सभी लोग फेमस है क्योंकि उन्होंने क्या समय का सदुपयोग किया। बच्चे जो हैं, बच्चे क्या करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते। जब पढ़ने की बारी आती है, तैयारी करने की बारी आती है, तो बोलते हैं ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत एग्जाम के लिए बहुत समय है। लेकिन यही जो कल है, इनका आगे का भविष्य बर्बाद कर देता। क्योंकि क्या है, कल करते करते कई कल आ जाते हैं और उनका कोई पढ़ाई नहीं होती। जैसे आपने दुकान में भी देखा होगा, कई दुकान वाले लिखते हैं आज नगद कल उधार। क्योंकि क्या है, वो आज पे विश्वास करते हैं, वो कल पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। तो हमें भी क्या है, समय का सदुपयोग करते हुए जो काम हमारा टारगेट है, उस टारगेट को हमको आज ही पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हमने कल पे छोड़ा तो कल कभी नहीं आता।
अगर कल के किया तो कल के बाद फिर कल हो जाएगा। इसलिए समय का उपयोग करें, क्योंकि समय का सदुपयोग यदि नहीं करेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद होगा। सांसद क्या होगा कि आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, टीचर्स होमवर्क देते तो बोलते ठीक है टीचर ने होमवर्क दिया है, हम कल कर लेंगे, हम आज नहीं करेंगे। और वो क्या होता है, जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, मेरा बच्चों से ये भी अनुरोध है, जो भी टीचर यदि टॉपिक कोई पढ़ाया है तो उसको आप आज ही जाके घर में पढ़िए। यदि आप उस समय का उपयोग नहीं किया तो क्या होगा, वो टॉपिक आप भूल जाएंगे और कल जब आप पढ़ने उसको बैठेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप उन टॉपिक्स को उसी दिन रिवाइज कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, तभी जाके आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप इस विश्व में, इस संसार में, भारत देश में सफल होंगे। और भारत इसी तरह का समय का उपयोग करेंगे तो भारत विश्व पटल पे एक अग्रणीय देश बनकर सामने आएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। कहा गया है कि डू नॉट पुट अप टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का कार्य कल पर कभी नहीं छोड़िए। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है। इसलिए आज जो भी कार्य है आज ही निपटा लीजिए, कल किसी नहीं देखा है। हमारे बीच रत्नेश सर है, तो रत्नेश सर क्या करें? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समय सबसे अधिक मूल्यवान है, समय से बढ़ के कुछ नहीं है। समय के साथ अगर कोई बच्चा, कोई भी टीचर अगर समय का सदुपयोग करे, हम शिक्षकों को समय के सदुपयोग के बारे में बच्चे को बताना चाहिए कि समय कितना मूल्यवान है। समय के साथ अगर हम अपना पढ़ाई करते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं, अपने एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और एक मुकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को भी हम हासिल कर सकते हैं। गांधी जी ने भी समय का सदुपयोग किया, वो हर मीटिंग में समय पर जाया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन है, आर्यभट्ट है, और भी जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने समय को पहचाना है, समय का सदुपयोग किया है, तभी आज वो अपने उस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर जो समय का सदुपयोग नहीं करता है, समय का जो दुरुपयोग करता है, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हर समय हमको समय को पहचानना होगा। समय सबसे अधिक बलवान है। समय को पहचानते हुए अगर कोई भी, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो या कोई भी आदमी हो, चाहे किसान जो हल जो चलाता है खेत में, वो भी अगर समय के साथ कोई भी काम करता है, कोई भी फसल लगाता है, समय के साथ वो अगर फसल की कटाई करता है, समय के साथ अगर फसल की सिंचाई करता है, उसका पैदावार भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा है। तो हर स्थिति, हर परिस्थिति में समय जो है मूल्यवान है, बलवान है। इसलिए हम सबको समय को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। उस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि हम लोग भारत में, इस संसार में अपने आप को एक स्थान हासिल कर सकें और उस मुकाम तक पहुंचा सकें। इसलिए कह सकते हैं कि समय मूल्यवान है, हम सबको समय पहचानना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। तो आज का पर चर्चा का विषय यही रहा कि समय का महत्व। टाइम इज मनी। टाइम क्या है? धन है। समय ही धन है। अगर आप समय का पल पल सदुपयोग करते हैं तो आपके पास धन भी है। अगर समय का दुरुपयोग करते हैं आप हमेशा गरीब रहेंगे। इसलिए समय का इस्तेमाल करें, सही ढंग से इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।